नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारा जो है यहाँ पर जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, इसके पहले हमने जो है फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर अपलोड किया है। डिस्क्रिप्शन में जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस चैनल पर आपको बीए, बीएससी, एमए, एमएससी आज सभी का यहाँ पर पेपर का वीडियो भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आप उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। पहले बता दें, इस पे हमने जो है आज आज टॉपिक है हमारा जो होगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का पढ़ेंगे, थ्री वेक्टर का भी पढ़ेंगे। और इसके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। एग्जांपल जो है न्यूमेरिकल की बार पेपर में जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों इसी वीडियो में हम उस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर की डिफिनीशन क्या होगी। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए डॉट बी। इसे रीड किया जाता है सिमिलरली वेक्टर ए डॉट बी। लेट यदि थीटा इज एंगल हो जाए बिटवीन दोनों वेक्टर के बीच में, देन तब इसका फार्मूला होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हो जाता है वेक्टर ए बी कॉस थीटा। या इसे हम लिखा जा सकता है ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, इसे लिखा जा सकता है। सिमिलरली देखिए यहाँ पर इस तरह आगे लिखा हुआ है, ऐसे से लिखा जा सकता है। अब यहाँ से इसकी कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ेंगे। देखिए स्केलर प्रोडक्ट जो होता है इसे कम्यूटेटिव होता है। यहाँ पर जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वह कम्यूटेटिव होता है, अर्थात वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू जो है वेक्टर बी डॉट ए, यही इसका फार्मूला होता है। कई बार इसका जो है प्रूफ भी आ जाता है कि प्रूफ कीजिए स्केलर प्रोडक्ट कीजिए कम्यूटेटिव। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रूफ भी दिया गया है। देखिए वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्रूफ करना है। तो यदि वेक्टर बी डॉट ए लिखा जाता है तो इसे फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेक्टर बी डॉट वेक्टर देखिए वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस माइनस थीटा हो जाता है। और इसका जो है कॉस माइनस थीटा जो होता है क्या हो जाता है, कॉस थीटा ही होता है। यहाँ पर जो है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो इसे हम यहाँ से चेंज कर देंगे, इस मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इंटू यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा इंटू कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा का मान कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए ये इसका फार्मूला ही तो होता है वेक्टर ए डॉट बी का। तो सिमिलरली इसी तरह हम प्रूफ कर सकते हैं जो है स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। चलिए यहाँ से अब कुछ यूजफुल यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके। देखिए पहला यूजफुल रिजल्ट है जिसमें से इफ़ यदि टू वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन में हो, यदि दोनों सेम डायरेक्शन हो तो क्लियरली थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाता है। यदि दोनों सेम डायरेक्शन में तो जो थीटा का मान होता है वह 0 हो जाता है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो थीटा का मान 0 रख देंगे तो वेक्टर यहाँ पर ए बी कॉस 0 हो जाएगा और कॉस 0 का मान क्या होता है 1 हो जाता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी, या इसे हम कह देंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। आगे यहाँ पर जो है यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से होगा कि इफ़ यदि टू वेक्टर दोनों एक वेक्टर इज इक्वल हो जाए तो देन तब वेक्टर ए इक्वल टू यदि वेक्टर बी हो जाए तो देन तब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। यहाँ पर दोनों यदि मैग्नीट्यूड है तो क्या हो जाएगा, इसे हम ए इंटू ए लिखा जाता है, ए इंटू ए क्या होता है एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यही इसका फार्मूला हो गया कि यदि टू वेक्टर इक्वल हो जाए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। सिमिलरली एक टॉपिक यहाँ पर और है। यहाँ पर देखिए यदि कई बार क्वेश्चन यदि इसका एडिशन आ गया कि वेक्टर ए प्लस बी, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का यदि हम इंटू यहाँ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का। तो इसका फार्मूला हो जाता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, जो है मैग्नीट्यूड जो होता है यहाँ पर इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को भी याद रखिएगा क्योंकि इस फार्मूले का यूज होता है न्यूमेरिकल में। अब आगे यहाँ पर तीसरा टॉपिक्स इसमें से है इंपॉर्टेंट जो है इफ़ यदि टू वेक्टर्स जो है यहाँ पर दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है यहाँ पर
वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएं ईच अदर, दोनों यदि परपेंडिकुलर हो जाएं तो थीटा का मान जो होता है यहाँ पर π/2 अर्थात जो है वह 90 अंश का हो जाता है। तो देन तब क्या हो जाएगा कि वेक्टर ए डॉट बी जो होता है यहाँ पर, वेक्टर ए डॉट बी जो है यहाँ पर क्या था, ए बी कॉस π/2 हो जाएगा। और cos π/2 का मान क्या होता है, cos 90 का मान 0 हो जाता है। तो ए बी इंटू 0 जो हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, अर्थात जो है वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब आगे यहाँ पर देखिए, इसमें से अगला टॉप इंपॉर्टेंट है, नोट्स है इसका। देखिए इफ़ यदि टू वेक्टर्स है अपोजिट डायरेक्शन है, यदि टू वेक्टर जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो तो देन तब थीटा इक्वल टू पाई हो जाता है, अर्थात कास थीटा का मान जो है यहाँ पर कास पाई हो जाएगा। कास पाई मतलब 180, कास 180 का मान जो होता है यहाँ पर -1 हो जाता है। तो यहाँ पर जो वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल टू क्या था, ए बी यहाँ पर कास पाई हो जाएगा फार्मूले से, तो कास पाई का मान -1, तो क्या हो जाएगा ए बी यहाँ से ब्रेकेट में -1, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा -AB हो जाएगा। यहाँ से जो है यदि टू वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो इसका फार्मूला हो जाता है वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू -AB या माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए या मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आगे यहाँ पर है कि यदि स्केलर प्रोडक्ट ए बी ओबेस द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो यहाँ पर जो स्केलर प्रोडक्ट है वह डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को देता है, अर्थात वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट में बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू हो जाता है वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी। यह डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी फॉलो करता है, इसका प्रूफ नहीं आता, इस फार्मूले का यूज होता है। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर है सिंस यदि आई जे के, देखिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर आई जे के जो है यहाँ पर जो है आई जे के आर ए ऑर्थोगोनल हो जाए, ऑर्थोगोनल में आर ए परपेंडिकुलर हो जाए, तो दिन तब आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के या इक्वल टू के डॉट आई का मान जो है यहाँ पर 1 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आई डॉट जे इक्वल टू यहाँ पर 1 1 ही मान लेंगे तो, लेकिन यहाँ से जो है परपेंडिकुलर हो गया तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो देन तब आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई का मान जो होता है 0 होता है। यहाँ पर आई डॉट जे का मान और जे डॉट के यदि के डॉट आई का मान 0 हो जाता है। यदि यहाँ पर यदि वेक्टर आई डॉट आई करेंगे तो यदि आई का मान 1 हुआ तो मान लीजिए कॉफिशिएंट 1 है तो आई वेक्टर आई डॉट आई इक्वल टू या वेक्टर जे डॉट जे वेक्टर के डॉट के सभी का मान जो है 1 होता है। अर्थात यदि वेक्टर आई देखते यहाँ पर वेक्टर आई इक्वल टू क्या हो जाता है 1। सिमिलरली वेक्टर जे यहाँ पर जो है जे यहाँ से यूनिट वेक्टर जे जो है यहाँ पर यूनिट वेक्टर जो है जे डॉट यूनिट वेक्टर जे इक्वल टू जो है मान इसका 1 हो जाएगा। अब आगे यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए। अब यहाँ से हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट भी क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट या आर इसे हम आउटर प्रोडक्ट के भी नाम से जानते हैं। तो कई बार डिफरेंशियल डिफाइन कीजिए आउटर प्रोडक्ट, तो यहाँ से उसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट ही हम जो है यहाँ पर आउटर प्रोडक्ट कहते हैं। आगे यहाँ से देखिए द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर ए एंड बी हो जाए तो देन द क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा हो जाता है। इसका फार्मूला यही होता है। जो क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला हो जाता है वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहाँ पर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा हो जाता है। यहाँ पर जो है आगे इफ़ यदि यहाँ पर जो है एन बी या कोई यूनिट वेक्टर हो जाए परपेंडिकुलर बाथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी से, यहाँ पर जो है एन इज कोई यूनिट वेक्टर हो जाता है परपेंडिकुलर बाथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी से, देन तब इसका फार्मूला चेंज हो जाता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू जो है यहाँ पर वेक्टर ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन हो जाता है इसका फार्मूला। यदि कोई यूनिट वेक्टर एन आ गया तो यहाँ पर जो है इसके साथ एन यूनिट वेक्टर एन जो है मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और यहाँ पर आगे अब यहाँ से जो है इसे रीड कैसे किया जाता है, इसे रीड किया जाता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसे इसी तरह रीड किया जाता है। अब आगे यहाँ पर देखिए यह भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड होता है गुड फॉर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के लिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी यहाँ पर इक्वल टू क्या होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को जो है फॉलो करता है यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट। आगे यहाँ पर देखिए
इफ़ यदि टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी या ऑर्थोगोनल हो जाएं या आर इसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं ईच अदर, तो देन तब थीटा का मान क्या हो जाता है 90। तो हम साइन थीटा का मान क्या है समझते हैं। यहाँ पर साइन थीटा का मान क्या होता है, यहाँ पर साइन थीटा थीटा के मान यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे तो क्या हो, साइन 90 का मान 1 होता है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, ए बी यूनिट वेक्टर एन हो जाता है। यहाँ पर इस फार्मूले से देखिए, यहाँ पर यदि हम इसे साइन थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे तो साइन 90, तो साइन 90 का मान क्या होता है यहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर ए बी इंटू यूनिट वेक्टर एन हो जाएगा। यही फार्मूला आगे लिखा हुआ है, देखिए। और यहाँ पर हम जानते हैं कि, और यहाँ से ये वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आई क्रॉस आई यहाँ पर जो है, और यहाँ पर माइनस जे क्रॉस आई का मान जो है के होगा, जे क्रॉस के एंड इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे का मान भी यहाँ पर जो है आई होगा। देखिए आई क्रॉस जे एंड जे क्रॉस आई का मान यहाँ से माइनस जे क्रॉस आई होना चाहिए, तभी के होगा, यूनिट वेक्टर के हो जाएगा। वैसे सिमिलरली देखिए के क्रॉस आई इक्वल टू या आई माइनस आई क्रॉस आई के इंटू जो है इक्वल होगा जे के। यह इंपॉर्टेंट नोट्स है, इस फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए आगे यहाँ से हम, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ये है, इफ यदि टू वेक्टर्स दिया गया है कोलिनियर हो जाएं या पैरेलल हो जाएं, देन तब थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा या आर पाई हो जाएगा। देन तब साइन थीटा का मान जो है 0 ही होता है यहाँ पर। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाता है, ए बी यूनिट वेक्टर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा का मान यदि 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 हो जाता है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मान जो है 0 हो जाएगा। कोलिनियर पॉइंट निकालना है, यदि दो वेक्टर दिया गया है उसका क्रॉस प्रोडक्ट यदि 0 आ गया तो कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आई क्रॉस आई एंड जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के का मान 0 होता है। यह भी इंपॉर्टेंट नोट्स है। आगे यहाँ पर देखिए वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का अब फार्मूला यहाँ से यूज करेंगे। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट जो है कैन बी एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे, यहाँ से हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि वेक्टर ए इक्वल टू हो जाता है A1 यूनिट वेक्टर आई यहाँ पर A2 जे प्लस A3 के हो जाता है, एंड वेक्टर बी इक्वल टू हो जाता है B1 आई प्लस B2 जे प्लस B3 के हो जाए। तो देन तभी इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट में लिखने के लिए सिंपली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाता है। यहाँ पर हम आई जे और के लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है आई के नीचे जो है यहाँ पर वेक्टर ए का A1 कोफिशिएंट लिखेंगे, तो A1 जे के यहाँ पर जे के पास क्या है A2, तो A2 लिखेंगे। के का यहाँ पर A3, तो A3 लिखेंगे। उसके बाद सिमिलरली इसी तरह B1 B2 और B3 लिखेंगे। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले यदि हम आई को लेकर चलेंगे तो यह क्रॉस प्रोडक्ट इसको सॉल्व करेंगे, अर्थात A2 इंटू V3 माइनस A3 इंटू B2 और इंटू जो है आई हो जाएगा। आगे माइनस हो जाएगा, फिर से माइनस जे वाला करेंगे तो जे का कैसे हो जाएगा, यहाँ पर जे का हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला और ये वाला चलेगा। तो A1 B3 माइनस A3 और A3 B1 हो जाएगा जे का। अब सिमिलरली यदि हम के का करेंगे तो के का कैसे होगा, तो यहाँ पर जो है ये वाला क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा। तो के का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट A1 B2 और B1 A2 हो जाएगा। तो देखिए A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू के। अब आगे इसी तरह देखिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यदि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हुआ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पर देखिए वेक्टर ए इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 2 के दिया गया है, वेक्टर बी इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 2 के दिया गया है। हमें इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है टू वेक्टर्स का। तो स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला यहाँ पर हो जाता है। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हो जाता है 3i माइनस 2j प्लस 2 के डॉट आई प्लस 2j प्लस 2 के। तो यहाँ से 3i से गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, i इंटू आई का मान क्या हो जाता है, यहाँ पर i डॉट आई का मान 1 हो जाता है। 3
एक कम एक हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। यहाँ से अब माइनस जे है और यहाँ पर 2j है, तो जे डॉट जे का मान देखिए, जे डॉट जे का मान 1 हो जाएगा। लेकिन -1 इंटू -2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह यदि हम यहाँ के का करेंगे तो के का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, के डॉट जो यहाँ पर जो के डॉट के का मान क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ से 2 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर ये गुणे में होगा, 2 दूना 4 तो 4 आ जाएगा। अब 3 2 जो है 5, 5 4 9, तो इसका स्केलर प्रोडक्ट जो है 9 आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। आगे यहाँ पर देखिए, यदि हमें एंगल निकालना हुआ तो फाइंड द एंगल ऑफ वेक्टर्स, यहाँ पर एंगल ऑफ वेक्टर्स निकालना है तो 2i + 2j + 3k एंड 6i - 3j + 2k है, तो देन हमें एंगल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम जो है डॉट प्रोडक्ट का एंगल कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है, सोल्यूशन में लेट मानेंगे थीटा इज एंगल होता है बिटवीन टू वेक्टर का, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए बी, यहाँ से ए बी कॉस थीटा हो जाता है, ए बी यहाँ पर कॉस थीटा हो जाता है, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान जो है वेक्टर ए बी हो जाएगा। वेक्टर ए बी मतलब हो जाता है यहाँ पर कि जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है इसको हम अगले वीडियो में बताए थे, लेक्चर नंबर 2 में बताया था कैसे निकाला जाता है। सिमिलरली उसी का हम स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इसका जो है वेक्टर ए डॉट बी अर्थात ए एक्स बी एक्स हो जाता है, अभी हमने निकाला था जो है आई डॉट आई का मान 0, जे डॉट जे का मान आई डॉट आई का मान 1, जे डॉट जे का मान भी 1 हो जाता है, के डॉट के का मान 1 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट सिंपली में हम मल्टीप्लाई में हो जाता है, इसका फार्मूला ए एक्स बी एक्स हो जाएगा, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, और यहाँ पर जो है ए एक्स का होल स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू जो है बी एक्स का स्क्वायर बी वाई का स्क्वायर बी जेड का स्क्वायर। देखिए इसमें से जो है यहाँ पर जो है ये हो जाता है, यहाँ पर ये ए एक्स हो जाएगा, यहाँ पर ये ए वाई और ये ए जेड हो जाएगा, यहाँ पर है ये बी एक्स हो जाएगा, बी वाई एंड बी जेड, इसका जो कॉफिशिएंट है आई जे का, आई जे और के का। तो सिंपली इसी तरह हम करेंगे। देखिए यहाँ पर अब इसी में हम मान रखेंगे। देखिए यहाँ पर यदि हम ए एक्स और बी एक्स इंटू करेंगे तो ए एक्स हो जाता है इंटू यहाँ से इसका आई डॉट आई का मान 0, 6 दूना 12। सिमिलरली हमने यहीं पर 12 लिख लेंगे, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा प्लस यहाँ पर अब ए वाई बी वाई लिखेंगे तो ए वाई बी वाई का मान क्या हो जाएगा, 2 माइनस इंटू इंटू -3, 2 3 6 -6 हो जाएगा। तो सिमिलरली इसका -6 हो जाएगा। आगे यहाँ पर जे डॉट जे का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका ए जेड इंटू बी जेड अर्थात 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो +6 में और के डॉट के का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सिमिलरली यहीं देखिए मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसी का होल स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब फिर 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह हम इस वाला मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली हमने यही आगे किया है। देखिए ध्यान से हमने यही लिखा है, देखिए 12 - 6 + 6 आ गया, 4 4 + 9 √36 - 9 + 4 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर इसी का हम सॉल्व करते हैं। देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 12 बच जाएगा। अब इसे हम जोड़ लेते हैं। देखिए 4 4 8 हो जाएगा, 9 8 17, तो √17 इसका मान हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो 9 4 13 13 और तो यहाँ पर 36 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, तो 49 हो गया। अब 49 का मान क्या होता है, यहाँ पर 49 तो यहाँ पर स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, इसके ऊपर रूट लगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर इसका मान 7 आ जाएगा। सिमिलरली हमने इसे 7 √7 लिख लिया है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद इसे हम देखिए √17 का यहाँ से मान निकाल के इंटू से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे सॉल्व कर देंगे तो 0.4158 आ जाएगा। उसके बाद थीटा इक्वल टू जो है कास इनवर्स, यहाँ पर θ.4158 का जो मान होता है वो 65 डिग्री होता है। यहाँ पर देखिए इसी तरह हम जो है ये थीटा का मान निकालेंगे, एंगल इसी तरह हम निकालेंगे। आगे यहाँ पर देखिए यह क्वेश्चन जो है पेपर में आया था अब की बार,
देखिए यह क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम द वेक्टर, यहाँ पर दिए गए 2i माइनस जे प्लस के दिया गया है एंड i प्लस 2j प्लस 3k दिए गए हैं एंड यहाँ पर 3i माइनस 4j प्लस 5k दिया गया है। ये आर ए कोप्लेनर है, इसे हमें सिद्ध करना था कि ये दोनों जो है कोप्लेनर हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 वेक्टर्स है, 2 वेक्टर नहीं है, तो 3 वेक्टर्स दिया था, 3 वेक्टर का पूछा था कोप्लेनर, यहाँ पर इसे हमें प्रूफ करना है। तो कोप्लेनर कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए यहाँ पर यदि 3 वेक्टर दिया हो तो सबसे पहले यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख लेंगे। लेट मान लेंगे कि वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस के हो जाएगा, वेक्टर बी इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k हो जाएगा एंड वेक्टर सी इक्वल टू जो है 3i माइनस 4j प्लस 5k हो जाएगा। यदि यहाँ पर 3 वेक्टर आर ए कोप्लेनर हो जाए तो इसे हम ये फार्मूला यूज करते हैं, वेक्टर ए डॉट जो है बी वेक्टर बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है इसी तरह हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस फार्मूला, अब देखिए यहाँ पर ए वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी का जो फार्मूला हो जाता है ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड हो जाता है सी एक्स सी वाई एंड सी जेड, अर्थात इसी का कॉफिशिएंट यहाँ पर लिखा जाता है। ये कॉफिशिएंट हम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर ए एक्स का जो है कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर यही है ए एक्स, ए यहीं है, तो यहाँ पर ए एक्स कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, वो भी प्लस में है। और यहाँ पर ए वाई का कॉफिशिएंट क्या है, जे का जो है यहाँ पर -1 लिखेंगे, के का क्या है +1 लिख देंगे सिंपली। और यहाँ से अब बी एक्स का मान लिखेंगे, तो बी एक्स का आई का वेक्टर आई है, यहाँ पर ये आई है, ये जे और ये के है। तो यहाँ पर देखिए आई का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर बी एक्स में, तो देखिए बी एक्स यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दिया। यहाँ से जो है बी वाई, देखिए यहाँ पर बी वाई ये है, कॉस का कॉफिशिएंट क्या है 2, तो 2 लिख देंगे प्लस में। आगे यहाँ पर वी जेड है, तो यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट क्या है, देखिए यहाँ पर ये माइनस में था, इसका -3 हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए सी एक्स का कॉफिशिएंट लिख देंगे +3 -4 और +5, इसी तरह हम लिख देंगे, देखिए +3 -4 और +5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करने का भी हमने बताया था। यहाँ से 2 को लेकर चलेंगे तो 2 क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, 2 पंचे 10 और यहाँ से देखिए -3 और 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में फिर माइनस आता है, तो 3 चौक 12 फिर -12 10 -12 हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर -1 यहाँ पर -1 हो जाएगा इनटू यहाँ से देखिए 9, अब इसका प्लस करेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ पर करेंगे तो इसका ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट इसका और यहाँ पर इसका देखिए ये वाला माइनस ये हो लगा ये, तो 1 5 से यहाँ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ से 3 -3 यहाँ से हम इसे पलट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से माइनस था, तो यहाँ से हम पलट देंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो -9 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको करेंगे तो +1 और +5 इंटू जो है यहाँ पर हो जाएगा तो -5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसके बाद इसका माइनस, उसके बाद +1 हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, -4 1 जो है इंटू -4 इंटू 1 क्या हो जाएगा -4, यहाँ से 2 इंटू -3 2 इंटू -3 2 इंटू +3 है, तो 2 3 6 चिन्ह जो है माइनस को हो जाएगा, यहाँ पर बीच में माइनस होता है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए 10 में से 12 जाएगा, क्या आ जाएगा -2 से 2 से गुणा करेंगे 2 दूना 4 -4 हो जाएगा। अब यहाँ से 9 5 यहाँ से जोड़ देंगे, 9 5 क्या हो जाएगा 14, वो भी -14 हो जाएगा, -14 और -1 इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा +14 आ जाएगा। आगे यहाँ से देखिए -4 और -6 दिया गया है, 6 4 क्या हो जाएगा 10 और 10 में से 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -10, यहाँ पर ये तो माइनस में है तो सभी -10 इंटू 1 हो जाएगा तो -10 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 14 इसी में देखिए -10 और माइनस वाला जोड़ लेते हैं, तो -10 और -4 क्या हो जाएगा -14 और एक +14 है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, दोनों 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 3 वेक्टर्स दिया गया है कोप्लेनर है, क्योंकि हमने यहाँ पर निकाला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी निकालेंगे, तो यदि 3 वेक्टर्स का 0 आ गया तो वह जो है कोप्लेनर हो जाता है। तो यह क्वेश्चन अब की बार पेपर में आया था, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर देखिए फिर से एक क्वेश्चन और लगाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ दिया था कि यह कोप्लेनर पहले से ही है, सिर्फ मान निकालना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मान निकालते हैं इसका, फाइंड यहाँ पर m सो दैट द वेक्टर दिया गया है 2i - 4j + 5k है, i - mj + k है और यहाँ पर 3i + 2j - 5k सभी कोप्लेनर हैं।
तो यहाँ पर सभी सबसे पहले हम इसका मान लिख लेंगे। तो वेक्टर ए इक्वल टू मान लेते हैं कि 2i माइनस 4j प्लस 5k। वेक्टर बी इक्वल टू i माइनस mj प्लस k हो जाएगा। वेक्टर सी इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 5k हो जाएगा। अब यहाँ से यदि दिया है कि इसमें पूछ रहा है कि ये जो वेक्टर है कोप्लेनर पहले से हैं, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी जो है इक्वल टू 0 पहले से है और हमें इसमें यम का मान निकालना है। तो चलिए हम फार्मूले में रखेंगे। तो फार्मूले में यहाँ पर हम इसे डायरेक्ट रख देते हैं। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो कॉफिशिएंट यहाँ पर जो है ए का कॉफिशिएंट क्या होगा 2 लिख देंगे। यहाँ पर -4 और 5। उसके बाद बी का कॉफिशिएंट लिखेंगे यहाँ पर वेक्टर बी का, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके बाद माइनस एम है तो माइनस एम और यहाँ पर के का 1 हो जाएगा। यहाँ से वेक्टर सी का लिखेंगे तो 3 हो जाएगा 2 और यहाँ पर -5। अब सिमिलरली यहाँ पर इक्वल टू 0 अर्थात इसके इक्वल यहाँ 0 है, तो अब इसी को सॉल्व करेंगे 0 के इक्वल करके। तो यहाँ पर देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 और माइनस एम इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 इंटू -5 और माइनस एम इंटू क्या हो जाएगा 5m हो जाएगा। माइनस यहाँ से 2 1 कम 2 -2 आगे यहाँ से +4। इसे यहाँ पर देखिए जब बी वाला पोर्शन है तो बी वाला लिए थे तो वहाँ पहले से माइनस था, लेकिन यहाँ पर पहले से ही माइनस और है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा। तो -5 इंटू 1 क्या हो जाएगा -5, यहाँ से 3 इंटू 1 हो जाएगा तो -3। आगे यहाँ से हम +5 का इसी तरह करेंगे। अब के वाला ये वाला करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपली ये और ये हो जाएगा। तो यहाँ से 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से देखिए 3 -3 माइनस एक और पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से +3 यम हो जाता है। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसी में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 यम हो जाएगा, 2 दूना 4 -4। अब 4 पंचे 20। देखिए यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, यहाँ पर 20 4 पंचे 20 हो जाएगा और यहाँ पर ये 4 तिहाई 12, यहाँ से ये 12 हो जाएगा 20 और 12 और यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। 5 दूना 10 5 तिहाई 15। अब यहाँ से देखिए 15m और यहाँ पर 10m क्या हो जाएगा 25m हो जाता है। अब यहाँ से हम इसे जोड़ते हैं। देखिए -20 और -12 और +10 है यहाँ पर, इसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए इसे हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 20। देखिए 20 और 12, यहाँ से हम इसे पहले घटा देते हैं। यहाँ से देखिए इसे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 10 20 में से 10 जाएगा तो -10 और यहाँ पर प्लस या माइनस में है 12। इसे जोड़ देंगे यहाँ पर हमें सिमिलरली आ जाएगा यहाँ पर 20 10 22 होगा। यहाँ पर सिमिलरली यह 22 हो जाएगा और यहाँ से हमें आ जाएगा सिमिलरली जो है कि 25m माइनस यहाँ से हो जाएगा 22 इक्वल टू 0। तो 25m इक्वल टू हो जाएगा 22, यहाँ पर ये 22 हो जाएगा तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/25। इसका आंसर जो है 22/25 ये रॉन्ग है। तो यहाँ से 22/25 का आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। अब आगे यहाँ पर देखिए 1-2 क्वेश्चन और है यहाँ पर कोलिनियर के। यहाँ पर यूजिंग वेक्टर मेथड सो दैट दिखाइए द पॉइंट जो है यहाँ पर 2i सभी यहाँ पर दिए गए 2 -1 3 4 3 1 c इक्वल टू 3 1 2 r सभी यहाँ पर अब कोलिनियर है। अभी तक हमने कोप्लेनर निकाला था, अब कोलिनियर निकालेंगे। तो कोलिनियर कैसे निकाला जाता है, देखिए यहाँ से कोलिनियर के लिए सिमिलरली हम करेंगे क्या है, इसका ट्रायंगल निकालेंगे। तो ट्रायंगल बी नो दैट जानते हैं यदि ABC आर कोलिनियर है, यहाँ पर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा इसका 0 होगा। तो चलिए यहाँ से हमें ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल हम निकालेंगे तो यहाँ पर ये वाला AB क्रॉस AC हो जाता है। ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है यहाँ पर, ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है यहाँ पर हो जाता है 1/2 AB क्रॉस A और C हो जाता है। तो यहाँ से वेक्टर AB एंड वेक्टर AC, तो सबसे पहले AB और AC का मान निकालेंगे। तो यहाँ से सिमिलरली सबसे पहले AB का मान निकालेंगे तो कैसे,
ए का मान दिया है, बी का मान भी दिया है और सी का मान भी दिया गया है। तो ए बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो यहाँ से हम क्या हो जाएगा 4i प्लस 3j प्लस के माइनस 2i माइनस जे प्लस 3k हो जाएगा। अब इसी में से इसको घटाएंगे तो देखिए 4i से 2i घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, प्लस 3i से माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3i यहाँ से माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 3i माइनस आई तो क्या हो जाएगा 4j हो जाएगा। अब यहाँ से k का यहाँ से ये माइनस जाएगा तो k माइनस 3k क्या हो जाएगा माइनस 2k। इसका ये हो जाएगा ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी जो है यहाँ पर ए बी वेक्टर ऑफ ए बी इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 2k हो गया। अब यहाँ से हम ए सी निकालेंगे तो देखिए ए सी का क्या हो जाएगा यहाँ पर ए सी से ए सी देखिए ए सी हो जाएगा यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो यहाँ पर 3i सी का मान है, वेक्टर सी का मान क्या है 3i प्लस जे प्लस 2k है माइनस 2i माइनस जे प्लस 3k है। अब इसे यहाँ से हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3i, देखिए 3i यहाँ से माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2i से क्या हो जाएगा 1i आ जाएगा, यहाँ से प्लस जे और यहाँ से माइनस अंदर जाएगा तो प्लस जे अभी हो जाएगा तो प्लस जे क्या हो जाएगा 2j। आगे यहाँ से प्लस 2k यहाँ से माइनस जाएगा तो माइनस 3k तो माइनस 3k और प्लस 2k क्या हो जाएगा माइनस k आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें देखिए ये वाला दोनों फार्मूला यूज करेंगे तो देखिए ए बी क्रॉस सी, तो ए बी का मान हमारा ये था 2i माइनस 4j माइनस 2k और क्रॉस ए सी का मान क्या था यहाँ पर ये निकाला भी। तो यहाँ से हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे सीधा i j और k और यहाँ पर वेक्टर ए बी का मान क्या है 2 4 और माइनस 2। तो यहाँ पर 2 4 माइनस 2 लिख देंगे और ए सी का क्या है यहाँ पर 1 और 2 माइनस 1। तो देखिए 1 2 और माइनस 1। अब सिमिलरली इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इस वाले इक्वेशन में यहाँ पर 2 कॉमन है तो हम 2 यहाँ से सिमिलरली बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा i j और k में क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 और माइनस 1 हो जाएगा और नीचे भी 1 2 और माइनस 1 है। यहाँ से जो है अब इसी को सिमिलरली सॉल्व करेंगे तो 0 ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 वेक्टर जो यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर 2 जो है डिटर्मिनेंट में जो है यहाँ पर 2 यहाँ फंक्शन जो यहाँ पर सेम आ गया, इसका 2 वेक्टर फॉर्म जो यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर सेम आ गया 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 दोनों अगर सेम आ जाता है 2 सेम आ जाता है तो जो पूरा जो सॉल्व करेंगे तो उसका मान 0 ही आता है। तो इसलिए यह पूरा वेक्टर क्या हो जाएगा जो है यहाँ पर इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है पूरा 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली जो है यहाँ पर जो है ए बी क्रॉस ए सी का मान 0 आ गया। तो यहाँ पर ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, यदि इसका मान 0 हो तो 1/2 गुणे 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा पूरा। तो अर्थात जब यहाँ पर 0 ट्रायंगल इसका 0 आ गया तो क्या हो जाएगा कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर कोलिनियर हो जाएगा। जो यहाँ पर वेक्टर ए बी सी दिए गए हैं सभी क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे। अब यहाँ से हम आगे यदि 2 वेक्टर दिया हो तो कोलिनियर कैसे सिद्ध करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका भी 2 देख लीजिए। सो दैट वेक्टर 4i माइनस 6j प्लस 9k एंड दिया गया है, आगे 6j माइनस प्लस 9j माइनस 27/2k आर ए कोलिनियर है। तो यहाँ पर देखिए सिमिलरली मान लेंगे इसे सोल्यूशन में वेक्टर ए इक्वल टू 4i माइनस 6j प्लस 9k हो जाएगा, वेक्टर बी इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसकी डिफिनीसन यहाँ पर यूज करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसी में हम वेक्टर बी में यहाँ से हम -2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिमिलरली क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए वेक्टर बी में -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई -2/3 तो यहाँ से ये हो जाएगा 6i प्लस 9j और यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 यहाँ से 2k हो जाएगा। सिमिलर ऐसे तो पहले वैसे ही लिख देंगे। अब इसे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 3 से 3 से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई हम ऊपर लिख देते हैं तो -2/3 गुणे -6i हो जाएगा प्लस फिर -2/3i गुणे 9 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2/3 गुणे 27/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, 3 1 कम 3 3 9 जो है 27 हो जाएगा। वैसे यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 कम 3 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ से सिमिलरली से 3 1 कम 3 3 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ से पहला आ जाएगा 2 दूना
4 हो जाएगा, तो माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4i हो जाएगा। आगे यहाँ पर इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, -6j हो जाएगा यहाँ पर। आगे यहाँ पर देखिए, अब ये वाला करेंगे तो यहाँ से ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया था, लेकिन यहाँ से 3 3 जा, यहाँ से 3 9 जा होता था तो 9 के आ गया। तो अब यहाँ से देखिए वेक्टर -2/3 वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो गया, 4i - 6j + 9k के इक्वल आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो है ये वाला वेक्टर ए का मान ही था तो इतना, तो हम इसे वेक्टर ए यहाँ से बनाना चाहते थे, इसीलिए हमने यहाँ पर -2/3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ से आप 2/3 कॉमन भी ले सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे, तो यहाँ से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मल्टीप्लाई करके हमें इस तरह फॉर्म में बनाना था, तो यहाँ पर वेक्टर ए जो है यहाँ पर वेक्टर ए का मान आ गया। तो अब इसे हम सिंपली लिख देंगे क्या, -2/3 वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए आ गया। अब यहाँ से वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता है, -2/3 बी हो जाता है। कोलिनियर के लिए हमने यहाँ पर डिफिनीशन में ही पढ़ा था अगले लेक्चर में कि वेक्टर यदि कोलिनियर सिद्ध करना है तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाता है, लैम्डा वेक्टर बी। तो यहाँ पर लैम्डा का मान जो है -2/3 है, तो यहाँ पर इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ पर देखिए सिद्ध हो गया, जो है कोलिनियर है। यहाँ पर यदि इस तरह फॉर्म में नहीं बनेगा, यदि किसी तरह कॉमन लेकर करेंगे यदि नहीं होगा तो वह कोलिनियर पॉइंट नहीं होगा, कोलिनियर वेक्टर वह नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए दिस सो दैट वेक्टर ए बी जो है यहाँ पर दो वेक्टर यदि कोलिनियर होगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा वेक्टर पी हो जाएगा। इसी का फार्मूला यही होता है। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, अभी हमने जो है कोलिनियर में निकाला था 3 पॉइंट का। जब यहाँ पर हम कोलिनियर निकालते हैं तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 0 होता है। सिमिलरली वहीं तरह प्रोसेस में सॉल्व करेंगे इसे हम। 3 पॉइंट्स दिए गए हुज वर्टिक्स जहाँ पर दिया गया ए इक्वल टू 1 1 1, बी इक्वल टू 1 2 3, सी इक्वल टू 2 3 1 दिए गए। सोल्यूशन में से हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। सबसे पहले वेक्टर ए इक्वल टू आई जे प्लस के हो जाएगा, वेक्टर बी इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k हो जाएगा, वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i 3j और k हो जाएगा। अब यहाँ से हम सबसे पहले अब देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो 1/2 क्या हो जाता है, ए बी वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। तो सबसे पहले वेक्टर ए बी निकालेंगे, तो वेक्टर ए बी के लिए क्या हो जाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा, आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस आई प्लस जे प्लस के लिख देंगे। अब यहाँ से आई माइनस आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, 2j माइनस जे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1j हो जाएगा, प्लस 3j यहाँ से माइनस के चला जाएगा तो प्लस 2k हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया इसका वेक्टर ए बी का मान 0i प्लस जे प्लस 2k आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह ए सी का मान निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए 2i 3j प्लस के माइनस आई प्लस जे प्लस के, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इसमें से माइनस आई यहाँ पर कॉमन करेंगे तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है तो 1i हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 3j माइनस जे 2j हो जाएगा के, और यहाँ पर ये माइनस जाएगा, इसके अंदर माइनस हो जाएगा तो यह कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो 0k हो जाएगा। अब इसे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए बी सी, तो 1/2 ए बी क्रॉस ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी का वेक्टर ए बी का मान क्या था 0 1 और 2, और इसका 1 2 0। इसी कोफिशिएंट को हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देंगे, तो 1/2 आई जे के 0 1 2 1 2 0। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सिमिलरली देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 0 लेकर चलेंगे यहाँ से, तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाई में है, लेकिन यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई का मान यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ से 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 2 दूना 4 माइनस 4 प्लस जे, यहाँ से प्लस जे लेकर चलेंगे तो यहाँ से ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला इसमें से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा, और माइनस जे पहले से ही था तो माइनस माइनस यहाँ प्लस जे आ जाएगा, तो यहाँ से 2 माइनस 0 हो जाएगा। अब के का करेंगे, सिमिलरली के का कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसे देखिए मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है तो -2i, देखिए यहाँ से 4i बचा, 4i हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, तो यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा 4i हो जाएगा, -4i। उसके बाद देखिए प्लस फिर से 1/2 हो जाता है, यहाँ से इसका मान 2 है तो 2 लिख देंगे, आगे 2j हो जाएगा, 2j हो जाएगा। उसके बाद फिर से प्लस के 1/2, इसका मान -1 है तो -1 हो जाएगा। अब जैसे 2 2 जा 4 होता है तो -2i हो जाएगा, इसका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
प्लस जे हो जाएगा। इसका यहाँ से 2 इंटू ए -1 हो जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में देखिए इसका मैग्नीट्यूड में इसका होल स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 हो जाता है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, डिफरेंशियल फॉर्म में 16 + 4 + 1/4, 16 4 20, 1 21 हो जाता है, तो रूट 21 हो जाएगा। बटे में यहाँ पर 4 है, 4 के ऊपर रूट लगेगा तो 2 का स्क्वायर है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, रूट 21/2 इसका स्क्वायर यूनिट से जो है इसका ट्रायंगल हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और है यहाँ पर जो इसमें जो है वेक्टर और स्केलर में यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन और यहाँ पर है, देख लीजिए जैसे कि एरिया पैरेललोग्राम दिया गया है, फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम पे यहाँ पर निकालना है। हुज जहाँ पर दिया गया है एडजेसेंट साइड जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है वेक्टर i - 3j + k एंड ij और k है। यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, लेट मान लेते हैं कि ABCD जो पैरेललोग्राम है, तो हुज एडजेसेंट साइड गिवन अ वेक्टर, यहाँ पर देखिए A B और C यहाँ पर D मान लिए हैं, तो यहाँ पर इस दो एडजेसेंट साइड इसका मान लेते हैं कि वेक्टर AB = i - 3j + k हो जाएगा और AD = i + j + k हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला साइड और ये वाला साइड इसको मान लिए हैं। तो एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है कि एरिया पैरेललोग्राम ABCD = क्या होता है, AB क्रॉस AD हो जाता है। यहाँ पर यदि 4 वेक्टर दे दिया होता तो ये वेक्टर AB पहले निकालते, फिर उसके बाद वेक्टर AD निकालेंगे। यहाँ पर 2 वेक्टर दिया है तो दोनों वेक्टर को डायरेक्ट मान लेंगे कि वेक्टर AB = इतना है, वेक्टर AD = इतना, तो दोनों का मान इसी में हम क्रॉस प्रोडक्ट में सॉल्व करेंगे। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या हो जाएगा इसका, देखिए यदि हम इसका AB क्रॉस AD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट फॉर्म में यहाँ पर I J और K, तो यहाँ पर इसका 1 हो जाएगा, -3 उसके बाद 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 1 1 1 है, सभी में 1 1 और 1 है। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर आगे यहीं दिए गए हैं, देखिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से यदि I को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, सबसे पहले I को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू जो है -1 -3 और यहाँ से ये -1 हो जाएगा, और -j का करेंगे तो यहाँ पर ये वाला 1 इंटू 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 यहाँ से जो है तो 1 - 1 हो जाता है, अर्थात इसका मान 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब प्लस k का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 -3, 1 -3 -3 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ सिमिलरली इसका मान क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 3 - 1 -4i हो जाएगा, j का मान तो 0 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 4k हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये सभी का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर ये देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे, मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, 4 -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -4 जो है यहाँ पर स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और इसका 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 16 32, तो यहाँ √32 यूनिट हो जाएगा इसका, वो है एरिया ऑफ जो है यहाँ पर 32 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा, इसका जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को जो है यहाँ पर। अब अगले जो है बी लेक्चर में हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ से उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस चैनल पर आपको BA BSc MA MSc या सभी सेमेस्टर का पेपर भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।